कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। अगर उनको सादा अक्सरियत मिलती तो वो वज़ीर आज़म बनते, चाहे वो थोड़ी सी देर के लिए बनते या पूरे 5 साल के लिए बनते, लेकिन मेरी राय में वो एक मैसेज ज़रूर देते एस्टैब्लिशमेंट को कि ये आप हमें रोकने की भी कोशिश करते हैं, हम दोबारा आके वज़ीर आज़म बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है और कोलिशन गवर्नमेंट को सियासी जमातें जो है, मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है, वो उसको एक कमज़ोर हुकूमत समझते हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से नवाज शरीफ साहब अब वज़ीर आज़म शायद ना बने। उनका सारा का सारा जो फोकस होगा इस बार वो होगा पंजाब। जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी उसके नतीजे में उन्होंने ये देखा कि जिस तरह की कोलिशन बनने जा रही है ये स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर पाएगी, और फैसले नहीं कर पाएगी तो मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल हल नहीं होंगे तो गाली बनेगी। तो वो मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर वो गाली खाने के लिए आमादा नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट मरियम नवाज़। मरियम नवाज़ को उन्होंने धकेल के भाई को उस तरफ, मरियम नवाज़ को उन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर बना दिया है। नवाज शरीफ का 2/3 प्रोजेक्ट तो अचीव हो गया। नवाज शरीफ साहब तो देखें 2/3 मेजॉरिटी लेके भी पिछली दफ़ा अपसेट थे कि मैं ऐसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम नहीं कर सकता जो इंटिमिडेटिंग हो, जो उनके साथ काम ना करे। तो इस वीक गवर्नमेंट में तो वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं होना था और वो इस तरह से काम नहीं कर सकते, उनको फ्री हैंड ना मिले तो। इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो फिर आंखें दिखाने लगे थे। अच्छा, वो इसलिए इसके ऊपर अप्रीहेंसिव हैं कि 3 मरतबा ये पहले हो चुका है। तीनों मरतबा उन्होंने लड़ाइयाँ मोल ली किन से? 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, 1 को घर भेजा, 3 चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। यानी जो पावर के बहुत बड़े कॉरिडोर्स हैं, जो पिलर्स हैं स्टेट के, उनके साथ आपने लड़ाई जब घर गए और किसी ने आपको दिलासा भी नहीं दिया। लिहाजा जब आपका लबो लहजा उन तक पहुंचा तो फिर उन्होंने कहा कि इनको कट टू साइज करें। इनको मकबूलियत से ज़्यादा कबूलियत का एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक रिस्क हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने 16 माह की जो हुकूमत की है पीडीएम के साथ, उसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि वो ये जो हाइब्रिड निज़ाम इस वक्त है मुल्क में, उसमें वो बड़े आसानी से, बड़े आराम से चल सकते हैं और उनको कोई एज सच कंसर्न्स नहीं है कि अगर हाइब्रिड निज़ाम को ज़्यादा मजबूत किया जाए। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर 2 राय थी। कुछ लोग ये चाहते थे कि नवाज शरीफ आएँ और मजबूत हुकूमत बनाएं, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, एक स्प्लिट मैंडेट आना चाहिए और शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। शायद एक एक स्कीम ऐसी बनाई गई हो कि मुस्लिम लीग नून को इतनी सीटें ना दी जाएं ताकि उनको सादा अक्सरियत मिले और वो एक मजबूत हुकूमत बना सकें। तो बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को इतनी ज़्यादा सीटें ना दी जाएं कि एक मजबूत हुकूमत बना सकें और कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकें। अगर नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा हुनरमंद नहीं होते तो ये रिज़ल्ट नहीं आते जो आए। इनको लाया गया स्पेशली इसके लिए। ये अगर नहीं आते तो नून लीग का वर्कर जो है वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। 2 बातें तय हैं, पार्टी नवाज शरीफ की है, वोट बैंक नवाज शरीफ का है। नोबडी कुड चेंज इट। अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। नवाज शरीफ की अमली सियासत तो मुझे ऐसे लगता है कि अब एक सेहत भी नहीं है उनकी और उतना एक्टिव भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो बैठ के पीछे से तो ज़ाहिर है बैक सीट ड्राइविंग तो करेंगे, विजन तो देंगे, लेकिन शायद अमली तौर पर वो अब प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा ओहदा जो एक्टिव हो शायद वो न ले। हाँ, वो पीछे अपनी बैठ की पार्टी को, अपने भाई को, अपनी बेटी को, फैमिली को ज़रूर गाइड करेंगे।